जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरूम्स पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि एल्गोरूम्स पर इन्वर्टेड स्ट्रिंगल कैसे बनाए जाते हैं और क्या हम उसे एल्गो के हिसाब से रन कर सकते हैं। पर इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बनाने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर अगर इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं और इन्वर्टेड स्ट्रिंगल्स क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए, जब भी विक्स घट जाता है यानी कि विक्स जब नीचे चले जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ओटीएम्स पर मुझे कम प्रीमियम मिलते हैं, तो वहां पर जाकर के मैं इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बनाता हूं। इन्वर्टेड स्ट्रिंगल कैसे दिखता है, ध्यान से देखिएगा। इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बिल्कुल सेम टू सेम आपको स्ट्रिंगल की तरह दिखाई देगा। अब स्ट्रिंगल कैसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है। जब हम स्ट्रिंगल शॉर्ट करते हैं तो स्ट्रिंगल की कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देती है। इन्वर्टेड स्ट्रिंगल भी हमारा ऐसा ही दिखाई देगा। कहने के तौर पे अगर मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूं और मैं आईटीएम 200 ट्रेड कर रहा हूं। अब आईटीएम 200 ट्रेड करने का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी चल रही है अगर 49,000, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करूंगा, 49,000 से 200 पॉइंट अंदर यानी कि 48,800 पर मैं क्या करूंगा, सी शॉर्ट करूंगा। ये मेरी हो जाएगी सेल। और 49,200 पर मैं क्या करूंगा, पी शॉर्ट करूंगा। ये भी हो जाएगी मेरी सेल। तो इस हिसाब से यहां पर मैं इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बनाता हूं। इसका फायदा क्या होता है, पहले आप इसका फायदा समझिएगा, फिर अपन एल्गोरिथम पर चल करके इसको बनाएंगे। देखिए, जब हम इसके फायदे की बात करते हैं तो इसका फायदा बहुत ही सिंपल सीधा सा है। जब विक्स कम है या विक्स घट रहा है तो मुझे ये पता है कि ओटीएम पर मुझे कम प्रीमियम मिलेंगे। अब ओटीएम पर अगर मैं 200 जाकर के बेचूंगा तो वहां पे मिलेगा 80 रुपया, 100 रुपया। किससे बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी के प्रीमियम से बात कर रहा हूं। तो 80 रुपए और 100 रुपए मिलेंगे। मुझे चाहिए कमांड किसके ऊपर, मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, कि अगर प्राइस बड़ा मूव करती है, विग्रस मूव करती है, तो मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्रीमियम कम होता है और जैसे ही बैंक निफ्टी इसको एटीएम बनाने को पहुंचती है, इसे क्या महसूस होता है कि अरे मैं तो एटीएम बनने वाला हूं। जो कोई सा भी ऑप्शन है उसे यही महसूस होता है कि मैं एटीएम बनने वाला हूं। तो वो सीधा 100 का ऑप्शन 140, 180 ऐसा जंप मारता है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि 100 का ऑप्शन जैसे 180 मारेगा, आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मैं ट्रेड से आउट हो गया। अब आपने वहां पे कोई से भी कंडीशन लगा रखी हो, री एग्जीक्यूट लगा रखी हो, री एंट्री ऑन कॉस्ट लगा रखी हो, आप आउट जल्दी हो गए ना। मैटर ये करता है कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में कितना लंबा बैठ पाते हो, वो कंडीशन तो बनी नहीं। ऐसे केस में इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए अपन आईटीएम शॉर्ट करते हैं। अब यहां देखिएगा क्या फायदा होगा कि जब मैं यहां पर शॉर्ट करूंगा और मार्केट अगर ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जंप करी, तो ये वाली पुट ऑप्शन 200 पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं देगी। क्यों, क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वैसे आईटीएम 200 है, आईटीएम 200 है, तो ऐसा नहीं इसके ऊपर 200 रुपए होगा। इसकी कुछ खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू भी मौजूद होगी और उसके ऊपर कुछ टाइम वैल्यू भी मौजूद होगी। अब टाइम वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 350। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसको भी क्या पता है कि अरे मुझे तो एटीएम बनना है, और एटीएम बनने के लिए जो कोई सा भी स्पेसिफिक प्रीमियम एटीएम पे होता है, लेट सपोज कितना होता है, 200 रुपए होता है, तो 200 रुपये पहुंचेगा, मतलब 150 पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ा मोमेंटम आता भी है तो 150 पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे केस में जाकर के हम आईटीएम के स्ट्रिंगल्स बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आईटीएम के स्ट्रिंगल्स क्यों बनाए जाते हैं। अब अपन चलते हैं एल्गोरिथम पर कि बैंक निफ्टी पे अगर मुझे आईटीएम 200 बनाना है तो मैं आईटीएम 200 कैसे बनाऊंगा। चलिए समझते हैं। अब इन्वर्टेड स्ट्रिंगल बनाने के लिए सबसे पहले अपन आते हैं क्रिएट स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे। टाइम बेस्ड अपने को सिलेक्ट करना है और टाइम बेस्ड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। नीचे की साइड आऊंगा, टाइमिंग में मेरे हिसाब से सेट कर सकता हूं कि 9:16 पे चलना है, 9:20 पे चलाना है, वो मेरी मर्जी है। मैं अभी 9:16 लेके चल रहा हूं और 3:15 तक पूरा ट्रेड चलने दूंगा। इन्वर्टेड जाना है, ध्यान से सोचिएगा, इन्वर्टेड ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब यहां पर मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो पी होना चाहिए और एक सी होना चाहिए। अभी हल क्या है, पी, एक हेड लेग करूंगा। अभी मेरे पास एक सी भी आ गई है क्या, इसको बनाना पड़ेगा। अभी आ गई है मेरी सी, तो मेरे पास एक पी सेल है, एक सी सेल है, दोनों वीकली है। एटीएम यहाँ पे पॉइंट पे है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहाँ पर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप परसेंटेज पे जा सकते हो, आप जो है यहाँ पे करंट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो कि इतनी प्राइस चलेगी तो मुझे बेचना है। इसके अलावा करंट प्राइस से इतना ऊपर बेचना है, करंट प्राइस से इतना नीचे बेचना है, और एक रेंज के अंदर मुझे बेचना है। ऐसे सारे सिनेरियोस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हल्के लिए हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें आईटीएम बेचना है, तो आईटीएम बेचना है तो अभी हम कहां पे जाएंगे, एटीएम पॉइंट पे जाएंगे और इससे ये बोलेंगे कि आप मुझे आईटीएम 200 बेचने दीजिए, वो आपको बेचने देगा। जैसे ही आप यहां सिलेक्ट करोगे, आप वैसा का वैसा यहां पर भी आईटीएम 200 सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा एक स्ट्रिंगल, जिसमें मैं इधर साइड की सी बेच रहा हूं और इधर साइड की पी बेच रहा हूं। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली उल्टा होता है। जब आप स्ट्रिंगल्स बनाते हो तो आप ओटीएम की सी और ओटीएम की पी बेचते हो। इन्वर्टेड में हम क्या करते हैं, आईटीएम की सी और आईटीएम की पी बेचते हैं। कंटिन्यू कर दिया। स्टॉप लॉसेस सेट करने नहीं करने, मेरा मानना है मुझे सेट नहीं करने। क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, एक कंबाइन प्रीमियम रखूंगा। आप देखिए कंबाइन प्रीमियम का क्या कॉन्सेप्ट है,
वो समझते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपका 200 रुपए का बिका, एक एग्जांपल दे रहे हैं अपन अभी हाल, और ये वाला ऑप्शन भी मेरा 200 रुपए का बिका, दोनों मिला के क्या हो गया 400। अब 400 पे मैं चाहता हूं कि मैं कंबाइन प्रीमियम लूं कितने का 500 रुपए का, कि अगर प्राइस यहां से 500 हो जाएगी तो आप मेरा सौदा काट देना। अब 500 कैसे होगी, ध्यान से सोचिए 500 कैसे होगी, या तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, पी कम घटेगी, सी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो 500 पहुंच जाएगा, या मार्केट खूब नीचे जाएगा, पी ज्यादा बढ़ेगी, सी कम घटेगी, वो 500 पहुंच जाएगा। ऐसे सिनेरियो में जैसे ही वो 500 पहुंचेगा हमारे लिए क्या आ जाएगा एग्जिट। अब ऐसे में मुझे नीचे क्या सेट करना पड़ेगा, मेरा रिस्क क्या आ जाएगा 1500 रुपए। अगर इसने 400 रुपए बेचे कंबाइन तो मैं नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूं, मुझे पता है एक लॉट पे मेरा रिस्क 1500 जाएगा मैक्सिमम। किस केस में, जब उसने 400 कंबाइन उठाया। अब ध्यान से देखिए, अगर उसने 500 कंबाइन उठाया तो, अगर उसने 1000 कंबाइन उठा लिया तो, क्योंकि प्रीमियम बढ़ भी जाते हैं। लेट सपोज ITM 200 पे 500 रुपए, अब तो कंबाइन क्या हो गया, अब कंबाइन हो गया 1000। अब 1000 पे अगर मैं 100 रुपए दूंगा तो 1500 का नुकसान होगा, पर 1000 का ऑप्शन तो बहुत इजीली 100 रुपए से बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में मेरे को एक फॉर्मूला निकाल के लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 0.15 का 0.20 का एक वो अज्यूम कर लेता हूँ कि जैसे प्रीमियम 0.15 से 0.10 से 0.30 से बढ़ जाएंगे, यानी कि 30% से कंबाइन प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा। आप ऐसा फॉर्मूला भी लेकर के चल सकते हो। ऐसे केस में अगर मैं एक जनरल रेट लेके चलूं पूरे मंडे से लगा करके फ्राइडे तक का, कि बैंक निफ्टी पर ITM 200 पर क्या रेट होते हैं, तो आपको मिलेगा 400 के आसपास का एवरेज हायर विक्स पे रेट हो जाएगा, मतलब एक एवरेज मीडियम विक्स पे रेट हो जाएगा, और ऊपर में 600-700 रुपए तक भी ये पहुंच जाते हैं इंडिविजुअल लेग पे। तो नीचे साइड मुझे पता है कि इंडिविजुअल लेग 400 रुपए के आसपास का होता है। तो ऐसे में मैं मान के चलता हूं कि अगर कंबाइन मेरे को 100 रुपए के आसपास देना है तो मैं 1500 की लिमिट लेके चल रहा हूं कि कंबाइन 100 रुपए से बढ़ जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है। मैं उसमें थोड़ी सी ब्रॉड शिफ्ट कर देता हूं कि 1500 की जगह पे आप क्या करना 2250 या 2200 ऐसा अगर कंबाइन प्रीमियम कर दोगे तो मुझे एग्जिट दे देना। अभी कैसे सेट करेंगे ये एक डाउट आता है, तो उसी के लिए अपन आज एक शानदार फीचर समझने वाले हैं जिसमें आप ओवरऑल रिस्क सेट कर लोगे और ये स्टॉप लॉस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखते जाइएगा। ITM 200 सिलेक्ट किया, मुझे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूं। अब यहां पर मैंने स्टॉप लॉसेस हटा दिए हैं। अब यहां पे अपन नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां पे आपको आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, बस यही अपने लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर मैं एल्गो को क्या बोल रहा हूं कि देखो, जब आप ओवरऑल रिस्क को 2200 कर दो, यानी कि जब भी मेरा सिस्टम ओवरऑल रिस्क पर 2200 पहुंच जाए, आप पूरा सौदा स्क्वायर ऑफ कर देना मेरे लिए। मतलब अब कंबाइन प्रीमियम 2250 कब पहुंचेगा, जब ओवरऑल प्रीमियम 150 रुपए से बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करा 100 रुपए की लिमिट को 150 तक कर दिया कि इन दैट केस अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो उस वॉलिटिलिटी को वो झेल ले। अगर हम कंबाइन प्रीमियम 100 रखेंगे तो हो सकता है जल्दी स्टॉप लॉस सेट हो, तो कंबाइन प्रीमियम 100 का स्टॉप लॉस ना रखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उसको 150 कर दिया जाए। तो 2250 अपन ने ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट में डाल देना है। मतलब यहां पर अगर मैं 2250 डाल दूंगा तो मेरा सौदा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा जब भी दोनों का कंबाइन प्रीमियम 150 पॉइंट से बढ़ जाएगा। अब अगर उसने 1000 रुपए का कंबाइन बेचा हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1000 पे भी क्या बढ़ेगा 150। अगर उसने 400 का कंबाइन बेचा 400 पे भी क्या बढ़ेगा 150। तो ऐसे में मेरे को समस्या यहां पे खत्म हो गई। अब यहां पे एक और चीज आप चेंज कर सकते हो, अगर आप यहां पर सीपी पे चले जाते हो और सीपी पे बोल देते हो 500 रुपए, तो अब वो 500 रुपए पे ही 150 जाएगा, मतलब वो 500 रुपए के प्रीमियम बेचेगा। अब वो ITM 200 हो, ITM 100 हो, ITM 700 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से फीचर का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैं ITM 200 उसको स्पेशली बोल रहा हूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहां पे उससे बोलूं कि सीपी आप कर दो 400, अब सीपी 400 में क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ITM 200 ही हो, वो ITM 100 भी हो सकता है वो ATM हो, वो एट द मनी भी हो सकता है। तो ऐसे में आप चाहो तो कंबाइन प्रीमियम वाला गणित अगर आप लगाने जा रहे हो तो आप सीपी से भी जा सकते हो, यानी करंट प्राइस से भी जा सकते हो, या फिर आप एटीएम में ITM 200 से, ITM 100 से, ITM 500 से, जैसे भी आप जाना चाहो जा सकते हो। सीख क्या रहे हैं हम, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल कब बनाना है, क्यों बनाना है, और एल्गो के थ्रू उसका कंबाइन स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो यहां पर अभी मैं क्या करूंगा 2250 डाल दूंगा। अब यहां पर मैंने 2250 डाल दिया है, तो इस हिसाब से जो है मेरे इन्वर्टेड स्ट्रेंगल की स्ट्रेटेजी रेडी हो गई है जिसको मैं एल्गो के थ्रू रन कर सकता हूं। अब यहां पे आप और बहुत सारे एडवांस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपने इन्वर्टेड स्ट्रेंगल बना दिया, पर अब आप ये चाहते हो कि मैं यहां पर री एंट्री ऑन कॉस्ट का फीचर रखूं। अब री एंट्री ऑन कॉस्ट मुझे क्या बताएगा, ध्यान से देखिएगा कि जब प्राइस यहां से क्या हुआ, पहले बैंक निफ्टी ऐसे चल रही थी, मेरा इन्वर्टेड स्ट्रेंगल बना, फिर प्राइस ऊपर गई और मेरा सी का क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। जैसे सी का स्टॉप लॉस हो गया, मेरे पास अब सिर्फ पी है और पी कंटिन्यूअसली ट्रेड में चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अब इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉसेस लगा दिए और ये कंबाइंड वाला हटा दिया है। ऐसे केस में जाकर के आप री एंट्री री एग्जीक्यूट का इस्तेमाल कर पाओगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा।
तो आपने क्या करा, सी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, कंटिन्यूस पी चल रही है पर प्राइस वापस से घूम के नीचे की तरफ आई, अब आपकी सी की वापस से एंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि सी आपके कहां पे पहुंच गई, कॉस्ट पे। अगर आपने सी को 400 रुपए बेचा था, वो ऊपर में 500 रुपए गई, आपका स्टॉप लॉस हो गया और वो वापस से घूम के 400 पे आ गई, तो ये 400 पे क्या करेगा, फिर से री एंट्री ऑन कॉस्ट कर देगा। तो इस हिसाब से आप डिफरेंट सिनेरियोस को लेकर के भी वर्किंग कर सकते हैं। ओवरऑल के लिए भी अपना कॉन्सेप्ट समझने का था कि इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाना है और एक कंबाइंड स्टॉप लॉस रखना है। तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे कंबाइंड प्रीमियम कैसे रखोगे? अभी तक क्या होता था कि आप इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉस रखते थे कि 100 रुपए का ऑप्शन बेचा है और मैं चाहता हूं कि जैसे ये 120 हो जाए तो इसको काट देना, या 120 हो जाए तो इसको काट देना। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम उससे ये बोल रहे हैं कि आपने 100 रुपए बेचा है, मतलब हमने क्या करा है, कंबाइन 200 बेचा है, और अब ये 200 का 300 हो जाए तो आप मेरे लिए कट करना, वैसे कट बिल्कुल भी मत करना। तो हमने ये एल्गो को ऑर्डर दिया है। इस हिसाब से जो है हम इन्वर्टेड ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं ऑन एल्गोरिथम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार से जुड़िएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एल्गोरिथम्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।